बेटियां सबकी हैं। जो मनीषा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए युवा को एकजुट होना चाहिए। आज के इस सत्याग्रह के अध्यक्ष जी, किसान मजदूर नेता सुरेश कोथ जी और जितने भी बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आज के सत्याग्रह में उपस्थित हुए सभी समाज के प्रबुद्ध जनों, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सत्याग्रह पर जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन ज्यादा तो माइक नहीं चलता, ज्यादा भाषण वगैरह नहीं होता। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी 4 दिन पहले हमने संविधान दिवस हमारा मनाया था। 2 दिन पहले महिला उत्थान के लिए काम करने वाले फुले दंपति ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि भी हमने मनाई थी। और ये दोनों दिन चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने ही संविधान दिवस और फुले जी की पुण्यतिथि को मनाने का काम किया था। मेरा मानना ये है, सही मायने में संविधान दिवस उस दिन मनाया जाएगा इस लोहारू हलके की जनता के द्वारा जिस दिन बहन मनीषा को हम न्याय दिलाने में कामयाब होंगे। ऐसे ही ज्योतिबा फुले जी को हम महिला उत्थान के लिए जानते हैं, महिलाओं की शिक्षा के लिए जानते हैं। उसी प्रकार से इस लोहारू हलके की जनता उस दिन ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि को सही मायने में मना पाएगी जिस दिन बहन मनीषा के हम न्याय दिलाने में कामयाब होंगे। संविधान दिवस अभी गया है, सबको पता है अंबेडकर साहब ने कहा था चाहे कितना ही अच्छा संविधान क्यों ना हो, वह अच्छा तभी कहलाएगा जब उसको लागू करने वाले अच्छे तरीके से लागू कर पाएंगे। तो आज जो सीबीआई की जांच पब्लिक नहीं हुई है उसके खिलाफ हम यहां पहुंचे हैं। मेरा मानना है संविधान के तहत हम लोगों ने पहले भी धरना दिया था, संवैधानिक रूप से हम धरनेरत थे। आज भी एक दिन का जो ये सांकेतिक धरना है, एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है। इस हड़ताल को बड़े लेवल पर भी ले जाया जाएगा अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो, अगर हमारी बहन मनीषा को न्याय नहीं मिल पाता है तो। ज्यादा न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा क्योंकि आज का दिन भाषणबाजी का दिन नहीं है। भाषणबाजी ना हो और हमारा जो ये न्याय की मांग है ये उग्र ना हो या फिर इसको ज्यादा लंबा ना खींचा जाए, इसलिए सीबीआई के अधिकारियों से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द जो भी फाइंडिंग्स उनकी हुई हैं उनको पब्लिक किया जाए और हमारी बहन को न्याय दिया जाए। आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। तो आज जो है पूरा दिन जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और व्यक्तित्व रखे गए, अपने अपने निजी विचार लोगों ने रखे। तो क्या कुछ विचार आपको लगे कि भाई ये विचार नहीं है और इनको ऊपर काम हो सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये एक दर्द है लोगों के दिलों में क्योंकि बहन बेटी सबकी साझी हैं। आज जो यहाँ इकट्ठा हुए थे, आज से 3 महीने पहले मनीषा बहन के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था उसको न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर से कोशिश की गई है क्योंकि पीछे सीबीआई को जांच सौंप तो दी थी लेकिन सीबीआई आज तक न्याय कर नहीं पाई है। सीबीआई की क्या फाइंडिंग्स रही, सीबीआई ये बताने में विफल रही है। आज की जो एक दिन की भूख हड़ताल थी, ये एक सांकेतिक भूख हड़ताल थी, ये एक सत्याग्रह था, एक दिन का अनशन था। ये सरकार को और सीबीआई को ये बताने के लिए आज की ये सांकेतिक भूख हड़ताल रखी गई थी कि हरियाणा का जो युवा है या फिर हरियाणा के जो आम नागरिक हैं वो अभी भी जागरूक हैं। वो न्याय की मांग के लिए पहले इकट्ठा हुए थे, आज इकट्ठा हुए हैं और आगे फिर इकट्ठा होंगे। और जब तक हमें न्याय मिल नहीं जाता, जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलता, तब तक हरियाणा का प्रत्येक नागरिक जागरूक रहेगा और बहन मनीषा को न्याय दिलाने तक इकट्ठा रहेगा। आज शांति पर ये रूपरेखा रही है आज की, तो क्या आगे और भी हमने अलग तरीका देखने मिल? देखिए, आज का जो अनशन था, आज की भूख हड़ताल थी, ये गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से अनशन था, संवैधानिक तरीके की भूख हड़ताल थी। आगे की जो भी रूपरेखा रहेगी वो जो कमेटी है, अध्यक्ष जी हैं, कोच साहब हैं, ये आपस में डिस्कस करेंगे और जो भी इनका डिस्कशन होगा उसके हिसाब से आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी और हम सब उसमें अपने तन मन धन से सहयोग करेंगे। आप स्टूडेंट को भी बार बार आड़ भी मांग हुई कि भाई युवा जुड़ो। हाँ जी, हाँ तो जी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मेरा यही संदेश रहेगा कि युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारा देश सबसे युवा देश कहा जाता है, तादाद में, नंबर्स में हमारे देश के युवा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। युवाओं को यही संदेश रहेगा, जैसे ही कमेटी का फैसला आता है कि आगे क्या रूपरेखा रहेगी, कि युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए
क्योंकि मेरी भी बहन है, उस प्रकार से आपकी भी बहन है। प्रत्येक घर में बहन बेटियां हैं, बहन बेटियां सबकी हैं। जो मनीषा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए युवा को एकजुट होना चाहिए, युवाओं को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। जी। और जो है सीबीआई को क्या रिक्वेस्ट है? सीबीआई को हमारी यही रिक्वेस्ट है कि गांधीवादी तरीके से ही आप हमारी बात को मान लीजिए, वरना हम भगत सिंह के फॉलोवर हैं। हम फिर भगत सिंह के आदर्शों पर चलते हुए हम गांधीवादी तरीकों को पीछे छोड़कर रोडों पर भी आएंगे, गांव-गांव में जुलूस भी निकाला जाएगा। ये तमाम तरह के कार्य किए जाएंगे जब तक मनीषा बहन को न्याय नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।